वही फ़ोटो मैंने बीच में लगाई है। मेरा पूरे स्कूल में घूमना वॉशरूम के बहाने बहुत याद आएंगे यार। तो चॉकलेट मांगने जाते थे, सर आज हम फिर से साथ हो गए। धीरे धीरे हमारी बातें चालू हुई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी योर रिया। आज के इस वीडियो में हम मेरे स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो भी 10th के, जो कि बहुत ज़्यादा यादगार रहेंगे, मेरे लिए हमेशा रहेंगे। क्योंकि मैं अब स्कूल चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में खाली साइंस है और कोई स्ट्रीम नहीं है, तो मुझे स्कूल चेंज करना पड़ेगा। तो यही सब याद करते करते मुझे लगा एक वीडियो बना लेती इस टॉपिक पे, ताकि फीलिंग्स आप तक शेयर हो जाए। तो 9th में जो दोस्त मिले थे वो 10th में बिछड़ गए। किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का कुछ हो गया। बहुत बुरा लगा था। क्यों लगा? क्योंकि आज भी उनसे मेरी बात नहीं होती। कहीं ना कोई भी रीज़न हो, मेरी बात नहीं होती उनसे, जो कि मेरे बहुत करीब थे। उन्होंने मेरे को हंसना सिखाया था, मुझे खुश रहना सिखाया था। लेकिन अब हम नहीं हैं साथ में, तो इस बात का बुरा लगता है कि वो बिछड़ गए। ये एक बात थी। और हमारे क्लास टीचर, हमें साइंस पढ़ाते, हमारी साइंस की टीचर है। हम 8th में थे तब से वो हमारी क्लास टीचर है। वो 8th से 8th पूरा चला गया, 9th भी चला गया, 10th भी चला गया। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे पर्सनली बोलूँ ना, तो मेरी हर एक बात वो समझती थी। और सबसे ज़्यादा ना मैंने उनको जाकर चुगली की हमारे क्लास की। लेकिन उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला कि मुझे रिया ने आके बताया। उन्होंने हमेशा बोला है कि मुझे मीटिंग में पता चला, मुझे कोई टीचर ने बताया, लेकिन कभी मेरा नाम नहीं लिया। वो बहुत स्वीट है। मुझे ना ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ, जब मैं 10th में आ गई, 10th मेरा ख़त्म होने वाला था, तब मुझे जाके तो ये रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारी बातें समझती थी, हमारी साइड लेती थी, हर बात पे वो हमारी साइड लेती थी। इसलिए मेरे को पता नहीं कि अंदर से ऐसा लगता था मेरी दूसरी मम्मी है। वो बहुत अच्छी थी। तो फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे 8th 9th में, उनसे मेरी बातचीत बंद हो गई थी। पता नहीं कोई रीज़न था, आई डिडंट रिमेंबर, लेकिन हमारी बात बंद हो गई थी। हम 3 जन का ग्रुप था, फीमेल्स ओनली, तो हमारी बात बंद हो गई। फिर कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, ऐसे चलते चलते हम तीनों अलग हो गए। फिर 10th में मिड में प्री बोर्ड्स के टाइम पे धीरे धीरे हमारी बातें चालू हुई, और आज हम फिर से साथ हो गए। हम 3 साथ हैं, लेकिन अब हम फिर से अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक का ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी और एक उसी स्कूल में रहेगी। तो ऐसा करते करते तीनों अलग हो जाएंगे, सब अपने अपने में बिज़ी रहेंगे, कोई साथ नहीं होगा। मिलना भी बहुत मुश्किल से होगा। मुश्किल से मतलब तीनों का मिलना तो नहीं होगा, क्योंकि एक का ट्रांसफ़र होने वाला है। ब्रो, वो लोग बहुत अच्छे थे, पर्सनली बहुत अच्छे थे। मैं भले कितना कुछ बोलती थी, मेरी आदत है बोलते रहने की, लेकिन वो लोग मुझे अच्छे लगते थे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता था कि कभी कभार होता था कि लड़ाई झगड़ा हो जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, वो तो होता रहता है। लेकिन ऐसे दोस्त मिले मेरे पूरे 10th में, मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो हमेशा मेरे साथ रहे। ऐसे भी लोग मिले। एक के साथ झगड़ा हुआ तो दूसरे ने मुझे संभाला। ऐसे ही पता है, हम तीनों के ग्रुप में ना बस हम बकचोदी करते थे, टाइम पास, मतलब कह सकते हो ना। उधर टीचर पढ़ा रहे हैं, हम इधर बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टीचर क्या पढ़ा रहा है, हम हमारी बकचोदी कर रहे हैं। गाइस सॉरी, लेकिन बकचोदी का मतलब वो नहीं था, टाइम पास कर रहे हैं फिर आते हैं हम हमारे मैथ्स वाले सर पे। सर बहुत अच्छे हैं यार। हाँ, वो सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं। वो भी हमारे जैसे हमारी क्लास टीचर थी हमारी मैम, वैसे ही वो भी हमारी बातें सुनते थे। हम उनसे चॉकलेट मांगने जाते थे, सर चॉकलेट दे दो ना, आज तो उसका बर्थडे था ना, चॉकलेट दे दो ना सर। कोई भी बच्चा आता था, सर को चॉकलेट देता था बर्थडे की, हम जाके मांग लेते थे, सर चॉकलेट दे दो ना सर, चॉकलेट। और सर हमें दे भी देते थे, क्योंकि हम कभी कभार सर का थोड़ा बहुत काम कर देते थे ना, इसीलिए। और हम हमारे डाउट्स लेके बार बार उनके पास जाते थे, छोटे से छोटे डाउट। वो कभी हम पे हंसते नहीं थे कि तुम्हें इतना नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा। वो हमेशा बोलते थे तुम जब चाहो तब आ जाओ, छुट्टियों में भी तुम आना चाहो तो तुम आ जाओ। हमारे एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, हमें पर्सनली बुला के हमसे पूछते थे कि तुम्हारा सब कैसा जा रहा है,
कोई डाउट है, सारे टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा टीचर हमें बहुत मुश्किल से मिले। खाली यही 2 टीचर है जो कि हमसे ऐसी पर्सनली बातें करते थे, वरना कोई और टीचर हमसे ऐसी बातें नहीं करता था। फिर आते हैं हमारे लास्ट टाइम पे, हमारे क्लास 10th की ब्लेसिंग सेरेमनी। वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरे पूरे 10th क्लास का। उस दिन हमें थोड़ी स्पीच बोली थी, मैंने पोएम भी बोली थी, थोड़ी थी इमोशनल पोएम थी, मैंने बोली थी। फिर प्रिंसिपल सर की स्पीच हुई थी कि क्या करना है, कैसे पेपर देना है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, हमारे क्लास टीचर ने बोला। फिर मेरी क्लासमेट ने एक स्पीच तैयार की थी हमारे पूरे 10th की जर्नी के ऊपर। तो ये सब करते करते फिर हमें हमारी क्लास टीचर ने थोड़े बहुत स्नैक्स खिलाए थे, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम था स्कूल में। उसके बाद हम गए ही नहीं, कभी स्कूल नहीं गए। उसके बाद सीधा हम पेपर देने गए थे। वो हमारा लास्ट टाइम था जिस दिन हमें एडमिट कार्ड मिला। और हमारी जो ब्लेसिंग सेरेमनी हुई थी उसके लिए हमने कार्ड बनाया था, इनविटेशन कार्ड, जिसमें हम सारे टीचर को इनवाइट करने गए थे कि हमारी ब्लेसिंग सेरेमनी हो रही है, आप लोग आना, ऐसा वैसा। और उसी साइड में हम लोगों ने अपने सिग्नेचर्स भी किए थे। एंड गाइस थिंक व्हाट, बीच में मेरी और प्रिंसिपल सर की एक फ़ोटो थी जिसमें टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा था। मैं सर को कार्ड और एक रोज़ दे रही थी। वही फ़ोटो मैंने बीच में लगाई है। मैंने मतलब और कोई जगह नहीं बची थी इसलिए लगा दी बीच में। और सर की स्माइल उसमें बहुत प्यारी आएगी। मैं आपको वो कार्ड दिखाऊंगी, मैं उसका डाल दूंगी अभी आगे थोड़ी देर में, उसका फ़ोटो डाल दूंगी। बहुत अच्छा था यार, मेरे पूरे 10th जर्नी मेरे को बहुत अच्छी लगी। 10th के लोग, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स सब बहुत अच्छे थे। मैं सच बताऊँ ना, मैं नई स्कूल में जा तो रही हूँ, वहाँ पे कैसे होंगे लोग मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे पुराने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। क्योंकि मैं जब से फर्स्ट में थी तो वहाँ से ही पढ़ी हूँ। फर्स्ट से लेके 10th तक का जो सफ़र था मेरा उसी स्कूल में हुआ है, उन्हीं टीचर्स के साथ हुआ है। बस प्राइमरी से सेकेंडरी में आ गए, इतना फ़र्क रहा। वो टीचर्स मेरे को बहुत याद आएंगे, बहुत ज़्यादा। वो स्कूल, वो लंच ब्रेक, वो मेरे दोस्तों के साथ मेरा पूरे स्कूल में घूमना वॉशरूम के बहाने, बहुत याद आएंगे यार। एनीवेज, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कुछ ज़्यादा इमोशनल, कोई बात नहीं। आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाय।